राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी ने कहा कि एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार हुआ। इस अभियान में विज्ञान तकनीक का अहम योगदान रहा। हमारे देश ने एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है। ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है, प्रबंध कौशल है, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है। पीएम मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया की ताकत हर कोई महसूस कर रहा है। घरेलू उत्पादों को खरीदने पर ही जोर दें। आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि मैं हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना को लेकर अभी भी लापरवाही न बरतें। सभी देशवासी मास्क पहनने की आदत जरूर डालें। हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है। हमें लापरवाह नहीं होना है। मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि सबके प्रयास से वैक्सीनेशन अभियान सफल हो रहा है। महामारी के खिलाफ जन भागीदारी को ताकत बनाया। देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली, थाली बजाई, दिए जलाए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। दिसंबर से टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेगी योगी सरकार। 68 लाख युवाओं को मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। नवंबर से शुरू होगी टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति। 80 से 90% विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन। सीएम योगी राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं। आज से 3 दिनों तक कांग्रेस की 5 सदस्यीय कमेटी का प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत हरीश रावत भी कमेटी में शामिल। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद सरकार को सौंपेंगे ज्ञापन। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा 23 अक्टूबर से होगी शुरू। 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर करेंगी रवाना। 3 यात्राओं का कार्यक्रम जारी। नैनीताल में आपदा प्रभावित क्षेत्रों से विधायक ने खुद दबे हुए शवों को निकाला। 2 शवों को बाहर निकाला गया। मेरठ में रैपिड रेल निर्माण के दौरान लोहे से बना पिलर का फाउंडेशन सड़क पर गिरा। बाल बाल बची रोडवेज बस। बहराइच में पानी में डूब रहे एक बच्चे को बचाने के चक्कर में 3 सगे भाई बहनों की डूबकर मौत। जौनपुर में नगर कोतवाली क्षेत्र के बड़े मस्जिद के पास गिरा 2 मंजिला मकान। मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर। काफी दिनों से जर्जर था मकान। आपदा के बीच 4 धाम यात्रा शुरू होने से तीर्थ यात्री और व्यवसायियों में खुशी। अब तक यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 19,795 पहुंची। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,786 नए मामले सामने आए। वहीं कल 231 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब तक मरने वालों की संख्या 4,53,042 हुई। देश में अब तक 100 करोड़ 59,04,580 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आईसीएमआर ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 13,24,263 सैंपल टेस्ट किए, जिसके बाद कल तक कुल 59 करोड़ 70,66,481 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इंडिगो ने 4,505 उड़ानों के माध्यम से 1,727 टन कोरोना वैक्सीन का ट्रांसपोर्ट किया। इंडिगो ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि एयरलाइन ने 9 महीनों में कोरोना वैक्सीन की कुल 67 करोड़ 90 लाख खुराक को ट्रांसपोर्ट करने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रतापगढ़ में महिलाओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दबंग ने की महिलाओं की पिटाई, गांव के प्रधान पर पिटाई करने का आरोप।
शामली में मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बाइक चलाने वाले लोगों की बड़ी मुश्किलें। मॉडिफाइड बुलेट बाइकों के खिलाफ चला रही है अभियान। 2 मॉडिफाइड बुलेट बाइकों पर की गई कार्रवाई। 26,000 रुपए का चालान किया गया। दूसरी बुलेट को सीज किया गया। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के हिंडन खादर के जंगलों में आबकारी विभाग की छापेमारी। 3200 किलोग्राम लहन और 55 लीटर कच्ची शराब बरामद। लहन को किया गया मौके पर नष्ट। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बाइक सवार 2 लोगों को जब पुलिस ने चेकिंग के लिए रुकने को इशारा किया तो बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। शामली में पुलिस ने हथियार तस्करी के मामले में 3 युवकों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अभी फरार। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू की। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस बदमाश से ज्वेलरी और हथियार रिकवरी कराने के लिए घटनास्थल पर लेकर पहुंची थी। बदमाश ने पुलिस की पिस्टल लूटकर पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार। हापुड़ के रामपुर रोड पर एक ही समुदाय के 2 गुटों में बच्चों के मामूली विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर पथराव और फायरिंग कर दी। फायरिंग और पथराव से करीब आधा दर्जन लोग घायल। बांदा में ईंट से कुचलकर की गई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। चाचा की भतीजी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा। लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने लाठियां भांजकर खदेड़ा। अभ्यर्थियों का आरोप पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थियों को चोटें आने का आरोप। बलरामपुर में भाजपा के कार्यकर्ता की निर्मम हत्या के बाद एक्शन में आई पुलिस। पुलिस ने हत्या में शामिल 5 नामजद अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जालौन में एक युवक ने महिला की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। उरई कोतवाली क्षेत्र के जालौन रोड का मामला। प्रतापगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर किया फायर। मोहल्ले में मौजूद भीड़ ने हमलावरों को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने युवक के कब्जे से तमंचा बरामद किया। पीलीभीत में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंचे सांसद वरुण गांधी। अपने निजी खर्च पर 10,000 खाद्य सामग्री के बोरों से भरे 3 ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में राशन लेकर पहुंचे वरुण गांधी। उत्तराखंड में आई त्रासदी में फंसे लोगों को भारतीय सेना ने सकुशल निकाला। उत्तराखंड के आदि कैलाश प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में फंसे लोगों को सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला। ताज नगरी के इतिहास में पहली बार ताजमहल के साए में अरहम ए ताज के बैनर तले ध्यान योग शिविर का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने लिया भाग। मुनि श्री 108 प्रण में सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में अरहम ध्यान योग करने का मिला मौका। ताजमहल के पूर्वी गेट स्थित ताज खेमा में आयोजित किया गया था ध्यान योग शिविर। अरहम ध्यान योग शरीर में चक्रों को सक्रिय करके रोग मुक्त बनाते हुए मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाने की होती है प्रक्रिया। तनाव, अवसाद और आत्महत्या जैसे विचारों पर अंकुश लगाने के लिए अरहम ध्यान योग एक बेहतर और कारगर उपाय। चिंता मुक्त जीवन शैली प्रदान करता है अरहम ध्यान योग। पौड़ी में एसएसपी के निर्देशों पर महिला पुलिस छात्राओं को स्कूलों में पहुंचकर आत्मरक्षा के प्रति सजग रहना सिखा रही हैं। साथ ही साथ आपराधिक घटनाओं के प्रति भी छात्राओं को सजग और जागरूक किया जा रहा है। देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने शहीद पुस्तिका का विमोचन किया। साथ ही शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी। बागेश्वर में 6 विदेशी समेत कई लोग फंसे। कपकोट तहसील के ग्लेशियरों में फंसे पर्यटक। पिंडारी, सुंदरडूंगा, कफनी ग्लेशियर में फंसे पर्यटक। उत्तराखंड में शहीद पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को किया सम्मानित। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में शहीद पुस्तिका का किया गया प्रस्तुतिकरण। नैनीताल में आपदा प्रभावित की मदद के लिए सेना चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। भूस्खलन में फंसे परिवारों को उफनते नाले से पार कराया।
उत्तराखंड में फिर से शुरू हुई चारधाम यात्रा। मौसम के सामान्य होते ही यात्रा की हुई शुरुआत। जगह जगह सड़क मार्ग बाधित होने से तीर्थयात्री नहीं कर पा रहे थे यात्रा। महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क और वाटर राइड की अभी इजाजत नहीं। राज्य में 7 जिलों और 5 नगर निगमों में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं आया। श्रीनगर के छनापोरा इलाके में मुठभेड़ जारी। इलाके में सुरक्षा बलों ने 1 से 2 आतंकियों को घेरा। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। ये तोहफा महंगाई भत्ता यानी डीए का है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 30% का इजाफा किया है। इसके अलावा पेंशन भोगियों को महंगाई राहत यानी डीआर में भी 3% की बढ़ोतरी की गई है। डीए और डीआर की बढ़ोतरी 1 जुलाई से दिसंबर 2021 तक के लिए लागू होगी।